दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे। नमस्कार, मैं मधु सोनी। पैशन म्यूजिक टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बहुत सारे फिल्मी गानों पे प्रोग्राम आपके लिए लेके आते रहे हैं, पर इस बार हम कुछ अलग हट करके प्रोग्राम लेके आए हैं, जो कि करवा चौथ का प्रोग्राम। कभी सूरत तो कभी मूरत से हमको प्यार होता है, इबादत में मोहब्बत का ही एक विस्तार होता है। हम करवा चौथ के व्रत को मुकम्मल मान लेते हैं, जमी के चांद को जब चांद का दीदार होता है। क्या बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ त्योहार की, जो हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और इस साल हम आज की तिथि को मतलब 4 नवंबर को मना रहे हैं। तो इसके पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले हम इस कार्यक्रम के सूत्रधार को आपसे अवगत कराते हैं। तो हमारी सरोज विनोदिया दीदी इस कार्यक्रम की सूत्रधार है।
सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चांद निकलने के बाद पूजा कर छलनी से पति का चेहरा देखकर पति के हाथों से भोजन जलपान कर व्रत का पारायण करती हैं। इस दिन विभिन्न नदियों में भी दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदियों की बात चली है तो आइए अब हम गंगा नदी की बात करते हुए एक गीत प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, जिसमें एक पत्नी गंगा जी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए गीत गा रही है।
मैया, ओ गंगा मैया। तो अभी आपने माँ गंगा का भजन सुना और माँ गंगा के भजन के साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि दीपदान क्यों किया जाता है। दीपदान हमारी महिलाएं औरतें क्यों करती हैं, क्योंकि हमारी सुख समृद्धि इसी से होती है। और हमारा सुख समृद्धि कैसे आती है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दीपदान करने से प्रसन्न होते हैं। तो हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। तुम्हें ए चांद हिंदू देख ले तो चौथ होता है, मुसलमान देख ले तो ईद का चांद होता है।
मान्यता यह है कि करवा चौथ की सबसे पहले शुरुआत सती सावित्री की पतिव्रता धर्म से हुई, जब सावित्री ने अपने पति को मृत्यु हो जाने पर भी यमराज को उन्हें ले जाने नहीं दिया। दूसरी मान्यता यह है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी वनवास काल में जब अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे, द्रौपदी ने अर्जुन की जान बचाने अपने भाई कृष्ण भगवान को याद किया और मदद मांगी। तब उन्होंने पति की रक्षा के लिए ऐसा ही उपवास रखने को कहा, जैसा माता पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए किया था। आज
गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला। जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला। समय में भी महिलाएं अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाए हुए, क्योंकि करवा चौथ की पूजा भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अब पूरे भारतवर्ष में सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में महिलाओं में श्रृंगार का अत्यधिक महत्व है। करवा चौथ का सुरीला चांद बस इतना रखें याद, आधा उसे देर तक थिरकना है, सच्ची सुहागिनों के लिए थोड़ा जल्दी दमकना है। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरे चूड़ी में उड़ जाए, गजरा महकेगा,
करवा का अर्थ क्या है। करवा शब्द का अर्थ मिट्टी का बर्तन होता है। चौथ का शाब्दिक अर्थ चतुर्थी है। इस दिन शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति अपनी पत्नी को मिट्टी के बर्तन अथवा करवा से पानी पिलाकर व्रत खुलवाता है। सुबह की किरण सारगी मिलेगी। आज हर पत्नी दुल्हन की तरह सजेगी। इस व्रत के हमारे पति की उम्र बढ़ेगी। हर पत्नी को माता यह आशीर्वाद देगी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना रस में है ना कस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना रस में है ना कस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं। दो नैना सीधे सादे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही न बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही न बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना खामों पहलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। सभी महिलाएं पूजन करने बैठती हैं तो एक कथा का विधान जरूरी रहता है। उस कहानी का अपना अलग महत्व होता है और उस कहानी का अपना एक महत्व होता है। और वह कहानी यह है कि एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में एक 7 भाइयों की एक बहन से, उसका नाम वीरवती था।
वीरवती अपने 7 भाइयों की लाडली थी और जब वह करवा चौथ का व्रत रखती तो उसको उसकी भूख जो है वो 7 भाइयों को देखी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने उसको खाना खिलाने के लिए, उसका व्रत तोड़वाने के लिए एक दिया जला के, चलनी ला करके उसका व्रत तोड़वा दिया, नकली चांद बना करके उसका व्रत तोड़वा दिया। और दूसरी तरफ उसकी पति की मृत्यु की खबर पहुंच गई तो उसको बहुत ही परेशानी हुई और उसने अपनी भाभीियों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो भाभीियों ने उसको बताया कि तुम्हारे भाई लोग तुमको इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें चांद, भूख से व्याकुल हो रही थी तुम और वो देख नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने नकली चांद बना करके तुम्हारा व्रत परायण करवा दिया। तो उसने भाभीियों से इसका निवारण पूछा तो भाभीियों ने बताया कि कार्तिक मास की चौथ जो आएगी उस पे तुम अपने पति के लिए पूजा करो और फिर से करवा चौथ का व्रत करो। और उसके बाद उसने वैसा ही किया और उसके पति वापस से जिंदा हो गए। तो इसीलिए सारी महिलाएं, सारी पत्नियां अपने पति की शुभकामना के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। सपनों के गाँव में
रह लूंगी मैं, दुनिया भर की खुशियां जीवन में तेरे भर दूंगी मैं। 7 फेरे लिए थे हमने साथ, जो वो याद है मुझे, मर कर भी 7 फेरों के सातों वचन निभाऊंगी मैं। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा।